चिल्ड्रन हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विद कंडक्टिंग स्लैब। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ठीक है, वहां पे हमने डिस्कशन किया था और देखा था हमने कि अगर हम कैपेसिटेंस के जो दो प्लेट है और प्लेट के बीच में अगर हम कंडक्टिंग स्लैब अगर हम प्लेस करें तो कंडक्टिंग स्लैब जब हम प्लेस करेंगे तो वहां जो कैपेसिटेंस है इट गेट इंक्रीज। यहां पे हम डिस्कशन करेंगे व्हाट विल हैपन अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। देखेंगे कि कैपेसिटेंस यहां पे इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। ध्यान दीजिए अपने आप। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये कैपेसिटर हो गया, इट्स अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इट्स अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और इस प्लेट के ऊपर जो चार्ज है इट्स ए पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ जो प्लेट है यहाँ जो चार्ज है यहाँ नेगेटिव हो जाएगा बच्चों। ठीक है, दोनों प्लेट का जो डिस्टेंस है बच्चों, यहाँ पे जो डिस्टेंस है इट्स ए डी, और प्लेट का जो एरिया है ए इज द एरिया ऑफ ईच प्लेट। तो यहाँ जो कैपेसिटेंस होगा बच्चों, कैपेसिटेंस क्या होगा, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू इट्स एप्सिलॉन नॉट ए बाय बी। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर as a medium between the plates of capacitor. So what is the capacitance of parallel plate capacitor? It's epsilon naught A by B. अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे when we place a dielectric medium, जैसे यहाँ पे dielectric medium place करेंगे, यहाँ पे जैसे when you place a dielectric medium, when you place a dielectric medium, जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, एक dielectric medium को हमने place कर दिया, this is a dielectric medium, और ये जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, मीडियम का थिकनेस मान लीजिए जो है बच्चों इट्स टी। ठीक है, तो यहाँ पॉजिटिव होगा तो यहाँ नेगेटिव इंड्यूस हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे इसके ऊपर नेगेटिव इंड्यूस हो जाएगा और यहाँ जो है पॉजिटिव इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो फ्री स्पेस है, यहाँ जो बचा हुआ जगह बच्चों कितना है, इट्स डी माइनस टी। तो डी माइनस टी जो है यहाँ पे फ्री स्पेस है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई नॉट। यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लेंगे इट्स इन ए फ्री स्पेस, तो फ्री स्पेस जो खाली जगह बचा कितना बच्चों, इट्स डी, डिस्टेंस जो है दोनों के बीच में जो डिस्टेंस डी है, और यहाँ पे हमने जो है एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम जिसका थिकनेस टी है, तो व्हाट इज द फ्री स्पेस लेफ्ट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, इट्स अ डी माइनस टी। डी माइनस टी इज द फ्री स्पेस बिटवीन द प्लेट्स। तो यहाँ जो फ्री स्पेस बच्चों, यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको हम लिखेंगे ई नॉट। अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ भी इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बिकॉज डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा बच्चों, यहाँ थिकनेस करेगी, यहाँ से यहाँ तक थिकनेस टी, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इट्स ई नॉट बाई के। मतलब ये जो खाली जगह बच्चों, यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके कंपेयर में इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए मीडियम, ये ऑलरेडी हमने पहले पढ़ा होगा बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए मीडियम, इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम इज इक्वल टू, यहाँ पे जो होता है इट्स ई नॉट बाई के, एंड के इज नथिंग, के इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। के क्या बच्चों, के इज अ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, इट्स ए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज गेट डिस्ट्रीब्यूटेड इन टू रीजन। इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री स्पेस पे क्या है, ई नॉट है, और इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर क्या है बच्चों, ई नॉट बाई के है। तो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, तो यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, between the plates of capacitor, this potential difference is equal to क्या होगा बच्चों, it's a E naught D minus T plus E naught या EM, इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम, और मीडियम में डिस्टेंस देखिए कहां से कहां तक है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बच्चों, इट्स EM मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम, और क्या है डिस्टेंस, यहाँ पे थिकनेस क्या होगा, डिस्टेंस इक्वल टू थिकनेस, इट्स ए टी। तो फ्री स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट डी माइनस टी हो गया, और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ से यहाँ तक जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बच्चों इट्स ई एम इंटू टी। तो यहाँ इसको लिख सकते हैं हम ई नॉट डी माइनस टी प्लस ई नॉट बाई के इंटू टी, तो डेल्टा वी ये हो जाएगा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा वी, डेल्टा वी इज इक्वल टू ई नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, or we can write delta V is equal to sigma by epsilon naught
सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए फ्री स्पेस, और यहाँ होगा बच्चों इट्स b माइनस टी प्लस टी बाई के। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर और इन ए फ्री स्पेस जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमें फॉर्मूला पता है, इट्स सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए जो सिग्मा होता है, सिग्मा इज ए चार्ज पर यूनिट एरिया। सिग्मा जो होता है बच्चों इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एससीडी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए। यहाँ पुट करेंगे तो डेल्टा V इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी बाई के। तो हमारे पास ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया बच्चों, हमारे पास ये पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू मिल गया। अब यहाँ लिख सकते हैं कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम, तो हम Cm लिखते हैं दिस इज इक्वल टू चार्ज बाय पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है, व्हाट इज द कैपेसिटेंस? कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमें पता है C इक्वल टू क्यू बाई वी होता है, तो C इज इक्वल टू Cm मैंने यहाँ पे लिखा, Cm इसलिए लिखा बिकॉज कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ठीक है, तो हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू को, ये जो डेल्टा V है इसको हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो जब यहाँ आप सब्स्टिट्यूट करोगे वैल्यू को तो क्या मिलेगा बच्चों? तो Cm is equal to Q by delta V. Delta V is what? Q by epsilon naught A D minus T plus T by K. ठीक है, Q get cancel out, Q हमारा यहाँ कैंसिल हो जाएगा बच्चों, और Q जब कैंसिल हो जाएगा तो कैंसिल होने के बाद हमारे पास जो वैल्यू मिलेगा बच्चों इससे Cm is equal to epsilon naught A by D minus T plus T by K, D minus T plus T by K। तो Cm is equal to epsilon naught A by D minus T plus T by K। ठीक है, तो यहां से एक चीज तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सॉरी कैपेसिटेंस जो है इट गेट इंक्रीजेस। कैपेसिटेंस जो है यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों? इट गेट इंक्रीजेस। ठीक है, इट गेट इंक्रीजेस, ध्यान से देखें। अगर मैं यहाँ पे Cm इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय, अगर मैं D को कॉमन कर दूं यहाँ पे तो 1 माइनस T बाई D प्लस T बाई डी के हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं हम यहाँ, यू कैन राइट इन दिस वे। ठीक, अब देखिए ये जो एप्सिलॉन नॉट A बाई D है इट्स a C। ठीक है, C is the actual capacitance of parallel plate capacitor. Cm is equal to क्या? C by it's a 1 minus T by D plus D by dk, D by dk। ठीक, तो from this equation it is clear that the capacitance of parallel plate capacitor is get increase। इसका मतलब ये clearly दिख रहा है कि यहाँ जो Cm है it is greater than क्या बच्चों? It's a C। The capacitance of parallel plate capacitor increase when the dielectric slab is placed। अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि अगर T is equal to D हो जाए, T is equal to D, T equal to D means what? T equal to D means हमारे पास जो parallel plate capacitor है, ठीक है, ये जो कैपेसिटर्स हैं, हम पूरा का पूरा हम यहाँ पे क्या करें? डाइलेक्ट्रिक मीडियम से इसको ऐसे फिल करने से। तो ये डिस्टेंस क्या है? यहाँ पे D है, और अगर थिकनेस ऑफ द स्लैब जो है, थिकनेस ऑफ द स्लैब जो है, इट बिकम्स इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। इन दैट कंडीशन Cm is equal to what? Cm is equal to C by 1 minus D by D plus D by dk। ये कट जाएगा बच्चों ऐसे, तो यहाँ पे Cm is equal to C by 1 minus 1 plus 1 by k। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कैंसिल कर दिया इसको। ठीक है, तो Cm is equal to it become Kc। तो क्लियरली हमें दिख रहा है कि जो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज गेट इंक्रीजेस बाय k टाइम्स। यहाँ पे जो कैपेसिटेंस है, पहले कैपेसिटेंस C था, और अगर हम कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में अगर पूरा डाइलेक्ट्रिक मीडियम को अगर प्लेस करें तो कैपेसिटेंस इज गेट इंक्रीजेस। तो इट्स क्लियर टू यू, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट गेट इंक्रीजेस व्हेन डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। क्लियर बच्चों?